एक विशेष निमंत्रण मिलता है आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन का यानी कि ये एक प्राइवेट मीटिंग है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। ये तो पहला झटका है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इनको सबक सिखाया है। दूसरा झटका हमें मिला जब यूएस सेंट्रल कमांड के जो अध्यक्ष थे माइकल कुरिला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक असाधारण, एक अभूतपूर्व, एक विशेष साथी है अमेरिका का, ये आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उस अभियान में। इसका मतलब क्या? और तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार कहा है कि मेरे मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ, यानी कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर। तो ये तो एक तिहरा झटका है ना, ये तो एक ट्रिपल झटका है हमारे विदेश नीति के लिए। उनके लिए मोदी जी मायने नहीं रखते, उनके लिए भारत मायने नहीं रखता। 35 मिनट की फोन कॉल उन्होंने जरूर किया, लेकिन क्या मोदी जी ने उन 35 मिनटों में डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करते हुए नजर आ रहे हैं? और उनका कुछ 3-4 दिन का दौरा है और जाहिर सी बात है कि एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट एलाई के रूप में अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को देखते हैं। ऑलरेडी जो यूएस सेंट्रल कमांड के जो चीफ है वो तो कह ही चुके हैं कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर, हमें भारत और पाकिस्तान दोनों की जरूरत है। ऐसे में मोदी जी अब क्या करेंगे, असलियत में क्या हुआ है और बताने के लिए क्या है, ये सब उससे आप अंतर लगा सकते हैं। बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि 35 मिनट की फोन कॉल, और जितने बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं हर तरीके से कि देखिए 35 मिनट की फोन कॉल में मोदी जी ने उनको ये कहा, मोदी जी ने वो कहा। लेकिन कहने का फायदा क्या हुआ अगर आसिम मुनीर ही को लंच अगर उनके साथ करना है? तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ये भारत और मोदी जी की अभी तक की सबसे बड़ी बेइज्जती है। उस व्यक्ति को आज ट्रंप ने खाने पर बुलाया है और ऊपर से आप ही ने बताया है कि उनके जो माइकल कुरिल्ला जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं कि बहुत शानदार इनके साथ हमारी शुरुआत है। तो दिक्कत ये है कि एक तो ये व्यक्ति आसिम मुनीर वहां पर हाफिज कुरान के रूप में, मतलब कट्टर मुस्लिम के रूप में माने जाते हैं पाकिस्तान में, और अमेरिका जैसे देश उनको अगर बुला रहे हैं, हमें हाइफन जो हमें अब हमें पाकिस्तान के बराबरी से, बल्कि इस अगर मसले को देखा जाए तो हमें पाकिस्तान से नीचे किया गया है, बहुत साफ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर ट्रंप कहें कि आइए मेरे देश में होकर जाइए और वो ये कह दें कि मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब मैं नहीं जानती, ये मैंने आज सुबह का जोक समझ सकती हूं मैं इसे। लेकिन जब अडानी की नकेल वहां कसी हुई हो, गर्दन साथ में फंसी हुई हो, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह दे अमेरिका से कि भाई मेरे पास आपके यहाँ आने को अभी टाइम नहीं है, ये तो बहुत कमाल की बात लगती है। और मुझे लगता है आसिम मुनीर का ये जो प्रोग्राम था ये पहले ही तय हो चुका था, तो इसी को थोड़ा सा वो करने के लिए, सबसाइड करने के लिए गोदी मीडिया के जरिए इस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है, मुझे यही लगता है। और मैं इसकी बहुत भर्त्सना करती हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप ये जो दोगला चरित्र हमारे साथ अपना रहे हैं ये बहुत ही गलत है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, जो विदेश मंत्रालय का बयान आता है जिसके हिसाब से आप ये कहते हैं कि हमने कह दिया कि हमारा ये इसके ऊपर आतंकवाद के विरोध में था, और उधर ही ट्रंप जी ने, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप खुद एक बार फिर कहेंगे, क्योंकि उनको जो लोग कह रहे हैं उन्हें चाहिए नोबेल प्राइज, तो वो कहीं पर भी ये चाहते हैं कि भाई उनका वर्चस्व है वो समझ में आए, तो वो फिर कहेंगे, और उसमें ही ये विदेश मंत्रालय का आज का जो बयान है वो अपने आप ध्वस्त हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। संजय, इस पूरी चीज को आप कैसे देख रहे हैं? आसिम मुनीर एक फैक्ट है, जो पहले कहा जा रहा था कि देखिए वो झूठी खबरें फैलाई गई, अब वो झूठी खबर तो सच साबित हो गई। पहले तो ये, दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि भारत को अब पाकिस्तान से भी कम आंकने लगे हैं, ऐसा भी इंप्रेशन जा रहा है, क्योंकि अगर 35 मिनट की फोन कॉल पे उन्होंने बातचीत की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही प्लान्स
पर ही जाना है, जिसमें वो आसिम मुनीर के साथ लंच करेंगे, उनको स्ट्रैटेजिक बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है। वो भी टाइमिंग देखिए, टाइमिंग क्या है, जब ईरान और इजराइल की वॉर चल रही है, पूरे रीजन में पाकिस्तान को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर की तरह देखा जाएगा और बोला भी है, तो फिर भारत की क्या इससे बड़ी बेइज्जती और कोई हो सकती है? तीसरी बात मुझे ये समझ में आती है कि हिंदुस्तान की जो पूरी विदेश नीति है उसको फिर से एक ना पॉज मोड पे रखना चाहिए, उसको नए अंदाज में देखना चाहिए कि जितना प्रयास किया इन्होंने वो कुछ कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ करा, चाहे तुर्की के खिलाफ करा, इसके खिलाफ किया, वो आज की तारीख में नहीं हो रहा है। जो छोटापन आ गया है हमारी विदेश नीति के अंदर कि हम हर किसी से नाराज हो जाते हैं। हिंदुस्तान पे क्यों एतबार करें, क्योंकि कई सारे अग्रीमेंट पे हम ना पीछे चले जाते हैं। सोचिए 60 साल पुराना इंडस रिवर वाटर ट्रीटी है, हमने उसको ना बेंच पे रख दिया। क्यों कर दिया आपने? उसी तरीके से आपने ये कर दिया नेपाल के साथ है ना, जब रोड ब्लॉक करी थी 14 के बाद जब करी थी, तो उसके बारे में यही श्रीलंका वाले इस तरीके से बात कर रहे हैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप इंडिया के साथ किसी अग्रीमेंट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि उनको नाराज हो गए आपसे तो कभी भी कुछ बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इनको सबक सिखाया है। 60 लोगों के कई सारे अलग अलग डेलीगेशन भेजे, उनका कोई फीडबैक आया अखबार के अंदर? किसी ने बताया कि क्या लोगों का नतीजा है? मोदी जी की छवि का क्या कर डाला है? वो बेइज्जती करवाने के लिए गए थे। चलाए जो भी चलाए, पर वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। वो ट्रम्प के पास तो कम से कम ये बात खबर नहीं जाती है। एग्जैक्टली मैं पाशा सर को सुनना चाह रही थी कि पाशा सर क्या बताएगा मोदी मीडिया और क्या बोला जाएगा आज मोदी जी के बारे में कि ये हाल कैसा हुआ, क्यों हुआ, अब इसको रिट्रीव कैसा किया जाए। देखिए बहुत ही पेनफुल पीरियड से हम गुजर रहे हैं। जो एक्टिवली एंगेज हैं इस फॉरेन पॉलिसी इशू में, कमेंट्रीज लिखने में, बोलने में, डिफेंड करने में, तो अब जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल हो गया है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को, स्कॉलर्स को और प्रैक्टिशनर्स को वगैरह सब। तो ये जो है खुद हमारे लोग ही इसको धीरे 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 काट करके ईंट निकाल के पूरी दीवार को तोड़ रहे हैं। अरे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो भी है डेवलपमेंट्स यही है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलेंगे, उनके साथ लंच करेंगे, उनके साथ और भी स्ट्रैटेजीज पर वर्क करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग एक ऐसे समय में आ रही है जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और हो सकता है कि पाकिस्तान की एक नई भूमिका पर डोनाल्ड ट्रंप उनसे बात करे। लेकिन भारत के लिए ये बेइज्जती की बात है और 35 मिनट भले ही मोदी जी की बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से हुई हो, जैसा कि पाशा सर ने और संजय ने भी कहा कि भाई 35 मिनट में अगर आधा टाइम ट्रांसलेशन में निकल गया तो बात कुछ 15 या 16 मिनट की हुई होगी, जिसको 35 मिनट बताई जा रही है। तो उस 35 मिनट की बातचीत में मोदी जी कितनी बातें अपनी शर्तों पर कर पाए होंगे उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मोदी जी की छवि तो जो हुई है सो हुई है। इंडिविजुअल्स की अगर हम बात ना करें, लेकिन भारत की छवि को क्या कर डाला है मोदी सरकार ने और मोदी जी की ट्रोल आर्मी ने, मोदी जी की पार्टी ने, ये सबके सामने देखने के लिए बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं। और आगे इसके बिना कुछ बोले हुए मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूंगी। आपके फीडबैक